आज की एक और बड़ी खबर इलाहाबाद से आई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। जस्टिस यादव के इस वीडियो में जज साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा, कुछ कठमुल्ले देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, इनसे बहुत खतरा है, इसलिए कठमुल्लों से सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव के बयानों पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। असल में जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। जस्टिस शेखर यादव ने कहा, हिंदुओं के बच्चों को बचपन से ही सहिष्णुता, प्रेम और दया के संस्कार दिए जाते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे बचपन से ही जानवरों की कुर्बानी देखते हैं, तो वो सहिष्णुता कैसे सीखेंगे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वैसे पहला मौका नहीं है जब जस्टिस शेखर यादव ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले 2021 में शेखर यादव ने एक बेल पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह दी थी और कहा था, जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का भी कल्याण होगा। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, भले ही उसका पूजा पद्धति कोई भी हो। देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू है। ऐसा नहीं है। हिंदू कौन है? हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी ग्रंथ। इसके बाद जस्टिस शेखर यादव ने कॉमन सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा, देश तो बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की मर्जी से ही चलेगा। जस्टिस यादव ने कहा, कॉमन सिविल कोड से सबका भला होगा, सेक्युलरिज्म और सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो कट्टरता के खिलाफ बोलते हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस शेखर यादव के वीएचपी के प्रोग्राम में शामिल होने और कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को असदुद्दीन ओवैसी ने हेट स्पीच का सबूत बताया। ओवैसी ने कहा, जस्टिस शेखर यादव ने जज के ओहदे का अपमान किया है, अपनी शपथ को तोड़ा है। ओवैसी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, न्याय व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी जस्टिस शेखर यादव के बयानों का कड़ा विरोध किया।
समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, उन्हें तो पहले से ही पता था कि शेखर यादव का संबंध आरएसएस से है। वो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वो आरएसएस का शुरू से है, हम तो जानते हैं। वो यही करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने कहा, जजेस को ऐसे प्रोग्राम्स में जाना ही नहीं चाहिए। जियाउर रहमान ने कहा, देश किसी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के इशारे पर नहीं, संविधान से चलेगा। हमें भी आपत्ति है इस चीज पे कि खास तौर से हमारे जुडिशरी को, हमारे जज को इस प्रकार के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। हम आपत्ति करते हैं क्योंकि इस प्रदेश और देश की जनता न्यायालयों पर बहुत भरोसा करती है और इस प्रकार से अगर हमारे जज इन कार्यक्रम के अंदर जाएंगे और इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, फिर जिस चीज पे हम लोग यकीन करते हैं जुडिशरी पर कि हमें भरोसा, हमें इंसाफ वहां से मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी जो है, जो न्यायालय है, वो कानून और संविधान के हिसाब से चलते हैं और उसी हिसाब से फैसला आता है। अगर एक जज के हिसाब से ये फैसला, एक आदेश देना, आदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहना कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, बेपनाह गलत अल्फाज है, क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि अल्पसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ना बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो एक सिटिंग जज को शोभा नहीं देता। सबसे बड़ी बात है, वो जानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, यह गलत है। ईद की कुर्बानी को लेकर जिस तरह के डायलॉगबाजी उन्होंने की, वो एक छुटभइये नेता की भाषा तो हो सकती है, एक हाई कोर्ट के जज की नहीं। ऐसी बातों का इस्तेमाल मुफस्सिल नेता नफरत फैलाने के लिए करते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव की विचारधारा चाहे जो भी हो, अपनी बात कहने का एक सलीका होता है। जब कोई जज इस तरह का बेसिर पैर का बयान देता है, जानबूझकर देता है, तो पूरी जुडिशरी पर सवाल उठते हैं। जज के पद की गरिमा कम होती है।